नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलूफर अंसारी और आप देख रहे हैं एसएफटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खेत मजदूर यूनियन की बैठक संपन्न। 4 नवंबर से आंदोलन का लिया गया निर्णय। अखिल भारतीय खेल मजदूर यूनियन की बैठक रविवार को अस्पताल स्थित हनुमान मंदिर परिसर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता श्यामू राम ने की, जबकि संचालन यूनियन के जिला मंत्री वीरेंद्र कुमार गौतम ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए गौतम ने कहा कि राज्य, जिला और मजदूर संगठनों को मजबूत बनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने जमीन, राशन, मनरेगा, आवास, बिजली सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में हो रही लूट के खिलाफ व्यापक आंदोलन छेड़ने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सादात थाना क्षेत्र के ग्राम परिवार दलित बस्ती में फर्जी मुकदमे में निर्दोष शिवकरण और पूर्व प्रधान चंद्रशेखर को फंसाया गया है। आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में सवर्ण पत्र बजरंगी ने खुलेआम पिस्टल लहराकर आतंक फैलाया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इससे आहत होकर दलित समुदाय के रामचंद्र शेखर और विक्रम गांव छोड़ने को विवश हो गए हैं। इसके अलावा थाना सादात, जुनेदपुर, दुल्लापुर, धनेशपुर, गीता देवी की हत्या और शादियाबाद में कैथोलिक महिला पूजा पांडे के पति के अपहरण और गुमशुदगी प्रकरण पर भी संगठन ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया। बैठक में निर्णय लिया गया कि इन सभी मुद्दों पर आगामी 4 नवंबर को बड़े आंदोलन का आयोजन किया जाएगा। साथ ही सीपीएम पार्टी ब्रांच की बैठक कर ग्राम स्तरीय खेत मजदूर समितियां गठित की जाएंगी, जिनमें अध्यक्ष व मंत्री का चयन किया जाएगा। गाजीपुर से सुरेश पांडे की रिपोर्ट। राशन जो भी है, आवास, शौचालय, सब कुछ है। मैं तो कभी कभी भाषण में कहता हूं कि इन अधिकारियों से बेटर चंबल के डाकू थे। चंबल के डाकू अमीर को लूटते थे, गरीब को बांटते थे। और ये अधिकारी जो हैं, गरीब को लूटते हैं, अमीर देते हैं, अमीर लेते हैं। ये अंतर है। इसलिए इसमें भी हम मांग कर रहे हैं कि 200 दिन काम, कम से कम 600 रुपया मजदूरी मनरेगा को दी जाए। खेत मजदूर सभा की हमारी मांग। आवास में हम मांग कर रहे हैं 1,20,000 में। बताइए, इतना ईंटा पड़ गया, सीट का दाम बढ़ गया, सीमेंट का दाम बढ़ गया, लेबर का दाम बढ़ गया, सारी चीजें का दाम बढ़ गया। महंगाई अपनी चरम सीमा पर। 1,20,000 में कौन सा आवास बने? इसलिए हमारी मांग खेत मजदूर सभा की है कि कम से कम 5 लाख आवास के लिए दिए जाए। कम से कम, इससे अधिक भी दे सकते हैं तो दें। जैसे केरला के अंदर 10, जहां हमारी सरकार की हम बात कर रहे हैं, केरला के अंदर 9-10 लाख रुपया दे रहे हैं। एक बाथरूम है, एक किचन रूम है, एक घर का सोने का रूम है, एक बरामदा है। इस तरह से। और केरल की सरकार ने कहा कि 2026 तक 3 करोड़ आबादी में से केरल के अंदर कोई ऐसा गरीब नहीं होगा जिसके पास घर नहीं होगा। ये वादा किया है और काम हो रहा है। ये काम हो रहा है। और यहां आवास के नाम पर बड़े पैमाने पर लूट हो रही है। 20,000 रुपया दोनों किस्तों से मिला के दे दिया जाता है। 15,000 जो मनरेगा में आप काम करते हैं आवास बनाने का, अब 15,000 मिलता है, उसको भी नहीं देते। इसलिए एक आवास में गरीब की 20 से लेके 35,000 तक लूट किया जाता है। तो 1 लाख उसको मिलता है जिसमें वो घर बनाता है। उसमें अगर पीने खाने वाला तो वो भी पी खा गया। अगर वो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल एसएफटी न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।